Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, एक अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ। बहुत सारी यूनियंस एंड रियूनियंस स्टार्ट हो गई हैं और यू कैन रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर डीएम या फिर इट मे बी समथिंग लाइक दैट कि आपको यूनिवर्स की साइड से एक पुश आएगा थ्रू अ ड्रीम और थ्रू सम इंट्यूशन। उसको सुनेगा या कोई ना कोई चैनलिंग आएगी जहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक पुश मिलेगा कि गो एंड कॉन्टैक्ट योर डीएम समथिंग लाइक दैट। और आप अपने डीएम को तब कांटेक्ट कर सकते हो। चाहे आप बिल्कुल छोटा सा ही उनको मैसेज करो, लेकिन इफ़ यू रिसीव सच अ पुश, मैं ये कलेक्टिव मैसेज दे रही हूँ। तो आई कांट से सबकी स्टोरी अलग अलग है, सब जर्नी के अलग अलग फेजेस में है, बट जो भी हाईली अवेकन्ड फेमिनिन्स हैं और जिनको काफ़ी टाइम भी हो गया इस जर्नी में, पर्टिकुलरली आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि यू विल रिसीव अ पुश लाइक दैट, या फिर आपके डीएम डायरेक्टली आपको कॉल कर लेंगे। अगर आपको वो पुश मिलेगा, यू कैन मैसेज टू योर डीएम और मोस्ट प्रॉब्ली you can receive a call from them then, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप लाइक नोइंगली ये सब चीज़ नहीं करो। और अगर आपको जेन्युइनली कोई पुश फील हो रहा है या कोई चैनलिंग आ रही है, कोई इंट्यूशन आ रही है, तो ही आप ये चीज़ करो, ठीक है। और ये बहुत ही इंटेंस पुश रहेगा। इट विल नॉट बी लाइक कि मैं करूँ कॉन्टैक्ट या नहीं करूँ। इट विल बी लाइक कि कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा ही बनेगा। तो जब ऐसा कुछ हो तो डोंट इग्नोर, राइट। और बहुत इम्पॉर्टेंट एक लेसन मैं कल वाला रिपीट करना चाहती हूँ कि कल भी मैंने इंटेंशन की बात की थी कि आप सारा कुछ करो। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप पर्पस कर रहे हो, आप लाइक सारा अपने जान झोंकी हुई है इसी में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। आपने डेडिकेशन दिखाया, इतना लॉयल हो आपने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ सिम्टम्स, इतना सब कुछ रहता है एक फेमिनिन के साथ। फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं, इमोशनली कितने सारे सेटबैक्स वो अकेले सहती है, सारी चीज़ें होती हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है बाद में कि उसके बाद उनको खुद पता होता है कि हमें अपनी जर्नी में किस तरह चलना है, किस तरफ चलना है, एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको पता है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ हो, आपको कैसे चलना है। रोज़ हम लोग बूस्टअप भी कर देते हैं, आप मोटिवेट भी हो जाते हो, ठीक है, डेडिकेटेड भी पूरी तरह से हो। लेकिन फिर बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि ना बार बार रीडिंग्स देखते हैं, टेरो रीडिंग्स, ठीक है। अब टेरो रीडिंग जो शुरू होती है ना, वो पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस तरह से निकालते हैं कहीं ना कहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। अब पास्ट में वो कहते हैं कि आई फील आपकी लाइफ में कोई था, उसने आपको धोखा दे दिया, वो कार्मिक्स के साथ था, उसने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपने अपना बहुत डेडिकेशन दिखाई, आपने बहुत कुछ दिया, पर उसने आपको कुछ नहीं दिया, एंड ऑल ये सब चीज़ें वो बार बार आप जितनी रीडिंग सुनोगे ना, हर बार ये बातें वो रिपीट करते हैं। एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट, क्योंकि पहले मैं भी इस जोन में थी। तो पर्सनली मैं सोचती थी जितनी बार मैं एक रीडिंग देखती थी, उतनी ही बार जो मेरे एक मन की शांति होती है ना, एक पीसफुलनेस होती थी कि हाँ, मुझे पता था कि मेरे को अपनी लाइफ में मैं बिल्कुल लाइक शांति थी। मैं जानती थी कि अभी मैं किस जर्नी में हूँ, मुझे कैसे चलना है, ठीक है, सारी चीज़ें थी। बट कहीं ना कहीं ये रीडिंग्स देखती थी, हर बार वो उधर से ही शुरू करते थे, और हर बार माइंडसेट जो होता है ना, वो वहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ जाता है उस एरिया में, ठीक है। फिर बाद में आता है कि हाँ, थिंग्स आर कमिंग, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, वो सारा कुछ अच्छा होता है। लेकिन जिस टाइम आप वो पास्ट सुन रहे होते हो ना, जब वो आपकी कंफर्मेशन के लिए सब करते हैं कि आपको पता लग जाए रेजोनेट आपको कर रही है रीडिंग या नहीं, दे आर नॉट रॉन्ग, बट वो जब रिपीट करते हैं ना हर रीडिंग में वही सब चीज़ें, तो उस टाइम आपके दिल से जो एक वाइब्रेशन निकलती है, या आपको अपना पास्ट आप उसकी नज़र से देखने लगते हो। मैंने देखा है कुछ रीडर्स की लैंग्वेज भी इस तरह की हो जाती है कि यू ऑल्सो
स्टार्ट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड के हाँ यार उसने सही नहीं किया था और ऐसा और वैसा, ठीक है, मैं एनर्जी देती रही, अब ये वो एंड ऑल, ठीक है। तो वो कुछ हद तक वाइब्रेशंस उस तरह की निकल जाती हैं उस टाइम हमारे मन से, विच रीच आर डीएम, ठीक है। तो ये चीज़ भी और ये यूनिवर्स तक भी पहुंचती है वाइब्रेशंस, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पीसफुल होते हुए भी जो स्कैनिंग होती है हमारी वाइब्रेशंस की, वो इस तरह की हो जाती है कि हाँ ये शी इज़ पीसफुल, बट ये सब समझते हुए भी ये इन बातों को सोच रही है, ये सब समझते हुए भी शी इज़ इन टू दैट मोड कि हाँ पास्ट में उसने ये किया वो किया ये किया वो किया, ठीक है। वो हर्ट मोड में चली जाती है डीएफ, बिना ये समझे कि वो बेटर स्टेट में है ऑलरेडी, तो क्यों पास्ट की बात सोच सोच के हर्ट में जाना, राइट। तो वो जाने अनजाने में ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो बार बार हर्ट होती है, बार बार एक विक्टिम सॉर्ट ऑफ मेंटलिटी में आती है, या एक ख़राब वाइब्रेशन उसके मन से निकलती है, फिर उसको और ज़्यादा बूस्टअप की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो अपनी मन की शांति के लिए कुछ चैनलिंग सुनती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ चलती है, तो डोंट गो फॉर टू मैनी रीडिंग्स, ठीक है। अपना काम करते जाओ, जब जर्नी एकम्प्लिश होनी होती है ना तभी होती है डियर, ठीक है। बस ये कि हमें एक जैसे जो टैरो रीडिंग्स भी सुनते हैं उनको एक थोड़ा सा हिंट लग जाता है कि हाँ तसल्ली मिल गई, और जो ये वाली चैनलिंग भी सुनते हैं लाइक आई एम डूइंग, या बहुत सारे और भी लाइट वर्कर्स दे डू इट, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है, इसमें कहाँ पे आप गलत जा रहे हो कहाँ पे सही जा रहे हो, यू गेट अ गाइडेंस अबाउट इट, ठीक है। तो वो ठीक है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना काम करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। गाइडेंस ले लिया आपने एक जगह दो जगह तीन जगह, इट्स फाइन, उसके बाद अपने काम में फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। बहुत ज़्यादा ये सब दिन भर मत देखो, बहुत ज़्यादा नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हर चीज़ को टैली करने मत लग जाओ। आपको पता होता है 1 to 10 का मीनिंग क्या होता है, उन्हीं हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बहुत स्टार्टिंग में जो आते हैं नंबर सिंक्रोनिसिटीज़, तो ठीक है हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत टाइम तक भी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप अपने सारे काम छोड़ के पहले इन्हीं के मीनिंग्स देखते रहो। आप दिन में अपना एक टाइम बना लो, आपको जो जो नंबर डिफरेंट से लगे, बेसिक नंबर्स का तो मीनिंग सबको पता है, जो भी आपको डिफरेंट लगे आप उस टाइम देख लो वो नंबर्स, और फिर लाइफ में अपने हिसाब से उसी तरह से चलो जो भी आपको गाइडेंस आ रही है, राइट। यू कैन गूगल द नंबर साइंस एज वेल, ठीक है। न्यूमरोलॉजी का सब कुछ होता है गूगल पे। और यस, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंटेंट, तो इंटेंशन की बात कर रही थी। मैंने कल भी कहा था कि आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं आपके मन में एक ख़राब वाइब्रेशन निकल रही है, आपका इंटेंशन ही सही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी करो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बचता, उस चीज़ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अपना इंटेंट सही रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि आपको किस तरह से सोचना चाहिए। गाइस, इवन आई used to get a lot of like एंग्जाइटी, मैं कंफ्यूज बहुत होती थी, मुझे लगता था कि ये चीज़ ऐसे भी नहीं करनी, इसको ऐसे भी नहीं करना, तो करना कैसे है, ये ऐसा भी करना है ऐसा भी करना है ऐसे भी करना है ऐसा भी करना है, तो फाइनली उसका आउटपुट क्या निकला, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, मुझे ना बहुत कन्फ्यूज़न होता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कई बार कि यार ये वाला इमोशन भी रखना है हमें मन में कि रिलीज़ वाला, और हमें एम्ब्रेस वाला इमोशन भी रखना है मन में, हमें डेडिकेटेड भी रहना है, हमें जर्नी में भी आगे बढ़ना है, तो ये होगा कैसे, चारों चीज़ें एक साथ कैसे कर लूँ। देन आई फेल्ट लाइक कि हाँ बात इंटेंशन की होती है। हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हमने किसी को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बना के रखना है, हमने किसी को बांध के नहीं रख लेना, हमने एक पर्सन जिसको आज़ादी चाहिए उसको आज़ाद रखना है, उसको रिलीज़, उसकी जो वरीज़ हैं टेंशन्स हैं उनको लेट गो करना है, उन उन एंग्जाइटी को, उन फियर्स को रिलीज़ करना है, उससे रिलेटेड वरीज़ को रिलीज़ करना है, हमें एम्ब्रेस करना है अच्छे मोमेंट्स को, अपने डीएम को, उसको ब्लेसिंग्स देनी है, अनकंडीशनल लव देना है, हमें आगे बढ़ना है अपनी जर्नी में। ये नहीं कि हमने डीएम को साइड पे छोड़ दिया है, इट्स जस्ट दैट एनर्जेटिकली तो हम उसको साथ में लेकर चल सकते हैं ना। तो इस तरह से अपना इंटेंशन रखना है कि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है, जब वो कभी आएगा उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी मैं दूंगी, मैं सब समझती हूँ वो नहीं जानता है,
ठीक है, मैं ब्लेसिंग्स भेजूँगी। अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है, मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से उसे दूर करने की। लेकिन हाँ, मेरी अपनी इम्पोर्टेंस भी है, मैं किसी के लिए खुद को भूल नहीं जाऊँगी। तो मैं अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ हर चीज़ का पहले ध्यान रखूँगी। ठीक है, इस तरह से आपको इस जर्नी में चलना है। तो ये ओवरऑल मिला के पता है क्या बनता है? ये बनती है एक इंटेंशन। जब आपकी इंटेंशन सही है ना, तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही करोगे, आप में स्ट्रेंथ भी रहेगी, आप हर्ट भी नहीं होगे। ठीक है, आप बहुत सही रास्ते पे रहोगे, आपसे गलतियाँ बहुत कम होंगी। अपने इंटेंशन, ठीक है, आप सबकी गाइडेंस सुनते हो, जिसकी सुनते हो सुनो, लेकिन हर गाइडेंस के साथ ये याद रखना कि वो कुछ भी कह रहे हैं, वो चीज़ आप कर रहे हो फाइन, लेकिन अपना जो इंटेंशन है ना, वो हमेशा अच्छा रखना, प्यार भरा रखना, सॉफ्ट रखना, और एक गॉड कॉन्शियसनेस अपने अंदर क्रिएट करने की कोशिश करना, जहाँ आप सबको प्यार करो। ठीक है, और अपने आप को भी लुटा पिटा नहीं देना है, सबको प्यार करना, यानी कि अनकंडीशनल लव आप सबको करो, और जिसके लिए जो अच्छा कर सकते हो करो, लेकिन अपना भी पूरा ध्यान रखो। ठीक है, जो इंटेंशन दूसरों के लिए अच्छा रख रहे हो, अपने लिए भी अच्छा रखना है। ठीक है, तो मैं आज यही कहना चाहती थी कि जब डीएम का कॉल आए, तो अपना जो इंटेंशन है वो सही रखना, ज़्यादा कैलकुलेशन कर करके बात मत करना, लेकिन बैलेंस्ड रहना। ठीक है, अगर आपको लगे मुझे आज सच बोलना है, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, सच इन द सेंस मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि देखो हर डीएम अभी इस कंडीशन में नहीं होगा कि वो समझे इस बात को। ठीक है, बहुत कम ही ऐसे होंगे, अगर वो चीज़ों को रियलाइज़ कर भी रहे ना, तो वो इन अ प्रैक्टिकल सेंस उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, और वो आसानी से ये बात बोलने भी नहीं वाले हैं। लेकिन इफ़ दे कम एज फ्रेंड्स, या वो चाहें कि भाई नेचुरली एक फ्लो में जब चीज़ें होती हैं तो वो आगे हों, और लाइक अगर फ्रेंड से बढ़ के भी वो कुछ किसी जोन में है, और आपको लगता है कि हाँ अभी चीज़ें आगे फॉरवर्ड हो सकती हैं अच्छे से, बस जो टाइम जा रहा है वो लाइक इन अ बैलेंस्ड वे जाना चाहिए, सो गो फॉर इट। अपनी तरफ से कुछ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, मन में ये मत सोचो मैं ये छुपाऊँ वो छुपाऊँ, मैं ये कहूँ वो कहूँ। डोंट कैलकुलेट, बस सच्चे रहो, क्योंकि आपने कुछ गलत तो नहीं किया, और जो भी मन में है वो बात उनसे करो, लेकिन अपना इंटेंशन अच्छा रखो, और पोलाइटली बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, चाहे वो कुछ भी कहें। बदतमीजी आप अपनी साइड से मत करो, हाँ क्लियर बात आप कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रह सकते हो, लेकिन छड़ी नहीं उठानी है किसी को मारने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, और जितना आप आपका इंटेंशन और आपका जो तरीका है वो अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा उन लोगों का भी अच्छा रहेगा। अब इट डज़न्ट मीन कि वो कुछ भी कहें आप सिर हिला दो कि हाँ भाई हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैं आपकी, फिर वो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ वहाँ पे खो दोगे, वो चीज़ भी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, पेशेंटली उनकी बात सुनना, जो भी आपको बोलना है वो बोलो, क्लियरली बोलो, साफ बोलो, लेकिन थोड़ा सा पोलाइटली बोलो, रिस्पेक्ट शो करो। ठीक है, और ये खाली डीएम के लिए नहीं, ये हर रिश्ते में हर पर्सन के साथ आपको करना चाहिए। इवन विद एनिमल्स यू शुड बी लविंग एंड रिस्पेक्टफुल। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। मैं स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको ये चीज़ कन्वे करूँ, क्योंकि बहुत सारी रियूनियंस एंड यूनियंस अब स्टार्ट हो गए हैं। यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन स्टे होपफुल फॉर डीएम्स कॉल। ठीक है, तो जब भी आपकी बात हो, या आपके डीएम आपको कॉल करें, या यू फील अ पुश टुवर्ड्स देम, जो अपना इंटेंट है वो बहुत अच्छा रखो। ठीक है, तो जिनको भी अभी मैसेज नहीं भी आता, वो भी प्लीज़ अपना इंटेंशन बहुत अच्छा रखो, बिल्कुल प्योर एंड पायस इंटेंशन रखोगे ना, सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि डीएम जब आपके पास आएंगे, दैट मीन्स उनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन है डेफिनेटली, इसीलिए वो आपके पास आए हैं। ठीक है, तो वो ऐसी बहुत सारी बातें आपको कहेंगे धीरे धीरे, जो आप सुनना चाहते हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट बहुत सारी बातें वो एकदम से आपको नहीं भी कहेंगे। ठीक है, मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको बोलेंगे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, पहले वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोचते हो इस रिलेशनशिप के बारे में, या उनके लाइक उनके बारे में, या मीनवाइल आपकी लाइफ में क्या कुछ चला, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ने लगे थे तो आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंज आया था क्या बीच में, या समथिंग लाइक दैट। और
वो अपना भी बताएंगे। प्लस बहुत सारे डीएम्स जो हैं दे कैन टेल यू कि हाँ दे हैव गॉट द रियलाइजेशंस के मतलब सिर्फ आप ही लॉयल रहे उनके लिए। या बहुत सारे डीएम्स ये बोल सकते हैं कि लाइक लेट्स बी फ्रेंड्स, और धीरे धीरे जो आगे होगा लाइक इस टाइम वो कमिटमेंट के मोड में आएंगे ज़्यादातर डीएम्स। बट कुछ डीएम्स जो हैं वो टाइम ले सकते हैं। और कुछ डीएम्स जो हैं वो सभी कार्मिक से फ्री हो गए हैं, बट कुछ डीएम्स जो हैं उनकी लाइफ में कुछ हद तक कार्मिक्स हैं। ऐसा नहीं कि वो रेगुलर कांटेक्ट में है उनके साथ, लेकिन लाइक कांटेक्ट जो है वो बहुत रेयर हो चुका है उन कार्मिक से। मतलब डीएम को ये समझ आ गया कि मुझे किससे कितना रखना है, कहाँ किसके साथ कितना आगे बढ़ना है, राइट। तो उनके माइंड में ये बात रहेगी। प्लस वो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली भी ट्रीट करेंगे, बट मेक श्योर आप जो है इंटेंशन अपने वो बहुत अच्छे रखेंगे। अगर आप अपने माइंड में ये रखेंगे ना कि ये गुस्सा भी हो जाएगा तो मैं शांत रखूँगी, मुझे पीसफुल रहना है, मुझे शांत रहना है, और मैं सच बोलूँगी, मैं क्लियर बात करूँगी, मैं पोलाइट रहूँगी, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं समझ पा रहे चीज़ें तो मैं समझ के मैं चीज़ों को बैलेंस वे में हैंडल करूँगी, मैं अपनी तरफ से सब अच्छा रखूँगी। तो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ भी सेम ही इंटेंशन रहेगा आपसे बात करते टाइम। आपको उनको जज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको उनमें कोई भी ऐसे ट्रेड्स दिखते हैं जो आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर अ पार्ट ऑफ यू एज़ वेल। तो मेडिटेट करिएगा, एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने अंदर जब आप वो वाली हीलिंग करेंगे तो आपके डीएम में ऑटोमेटिकली वो वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और ये इंटेंट पता है क्यों एकदम प्योर रखना ज़रूरी है, इतना पायस रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप अपने आप में ही एक नहीं है ना, तो आप कैसे सारी दुनिया को एक मानेंगे, एक भगवान का अंश मानेंगे? जब आप अपने आप में ही आपको लगता है कि आप दो टुकड़ों में बटे हुए हैं, जब आप इस 3D इल्यूजन में हैं, जब आप खुद इंटरनली अपने आप को यूनाइटेड समझते हैं ना, जब आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है, तभी आपको लगता है कि हाँ हम एक हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैंने इतनी स्ट्रेंथ गेन की है, इतना विजडम मुझे मिला है, मैं अपने डीएम को भी अपने साथ लेकर ही चल रही हूँ, मैंने उन्हें कहीं पीछे नहीं छोड़ा। इट्स जस्ट दैट 3D वर्ल्ड में मैं आगे बढ़ रही हूँ, वो अपनी जर्नी अलग तरह से कर रहे हैं। जब टाइम होगा वो साथ भी आ जाएंगे, और जिस तरह से मैं अपने डीएम को साथ लेकर चल रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मैं सारी दुनिया को, ईश्वर के सारे बच्चों को साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम सब उन्हीं का अंश हैं, हमने वापस जाके उन्हीं में मिल जाना है। मैं सबको साथ में लेकर चल रही हूँ, एक अच्छी इंटेंशन से सबके लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। एंड दैट्स द रीज़न कि इंटेंशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बहुत प्योर एंड पायस होनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड और सरेंडर कभी भी छोड़ना नहीं गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो है जैसा है जितना है, और आगे भी जो आएगा जैसे आएगा जितना आएगा, सब चीज़ों के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहे, और पूरी तरह से समर्पण में रहे कि भगवान हमें पता है, ठीक है हम चीज़ों को 3D नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं अभी, लेकिन हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। बट हमें पेन भी होता है, बट येस वी डू अंडरस्टैंड कि जो आप करते हो ना वही बेस्ट होता है। तो आप हमें जैसे जैसे गाइड करोगे हम आपके रास्ते पे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कई बार होता है कि हम देर में समझते हैं चीज़ें और हम क्वेश्चनिंग मोड में आ जाते हैं, बट हम इम्प्रूव करेंगे, खुद को करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप हमें हेल्प करो हीलिंग में, आप हमें गाइडेंस देते रहो, हम पूरी तरह से आपको समर्पित हैं। जो जैसा जब जितना सब कुछ आपके हाथ दे दिया है, जो आप करोगे, जैसे करोगे, जब करोगे, जितना करोगे, हमारे दिल से बस शुक्राना ही निकलेगा, हमारे दिल से सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही आएगा आपके लिए। तो बस इस वाले मोड में रहिए गाइस। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। अपना ध्यान रखिए, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय बाय।